ऐसी संख्या, किसी भी संख्या में अगर हम वो जोड़े तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो हम क्या जोड़ेंगे किसी संख्या में तो हमें वही संख्या मिल जाए? शून्य, जीरो। किसी भी संख्या में एक में जीरो जोड़ेंगे तो एक मिलेगा, और 1,00,000 में जीरो जोड़ेंगे तो 1,00,000 मिलेगा। तो योज्य तत्समक होगा शून्य। क्या होगा? शून्य। योज्य तत्समक होगा शून्य। गुणात्मक तत्समक, ऐसी संख्या, गुणात्मक नाम से पता है कि गुणा करने पर तत्समक हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए। किसी भी संख्या में हम उस संख्या का गुणा करें तो हमें वही संख्या मिल जाए। तो ऐसी क्या संख्या होगी? एक में हम एक का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? हम 10 में एक का गुणा करेंगे तो 10। 100 में एक का गुणा करेंगे तो 100। तो किसी भी संख्या में अगर हम एक का गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो गुणात्मक तत्समक होगा 1। हमेशा याद रखिएगा, गुणात्मक तत्समक है 1, योज्य तत्समक 0। हमारे पास है 2/3। समतुल्य संख्या का मतलब होता है ऐसी कोई भी संख्या जो इसके समान हो, इसी के जैसी हो। कैसे? मैंने लिख दिया 22/33। अगर हम इसे 11 के पहाड़े से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 2/3। तो 2/3, 22/3 ये इसके योजित समतुल्य संख्या है। ये इसके, हम इसके बराबर में ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जब इसको हम भाग दे रहे हैं तो हमें यही संख्या प्राप्त हो रही है। यहाँ हम लिखेंगे 4/6। अगर 2 से काटेंगे तो क्या आएगा? 2/3। 16/24। अगर हम इसे भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 16/24। क्या मिलेगा भाग देंगे तो? 2/3। अगर हम इसे 8 के पहाड़े से भाग देंगे तो 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। 2/3 मिला हमें। तो समतुल्य संख्या का मतलब ऐसी कोई भी संख्या जो सेम इसके समान आए भाग देने के पश्चात, तो वो संख्या इसकी समतुल्य कहलाएगी। 22/33, 4/6, 16/24। ठीक है। कपड़ा है उसमें से हमने 5/3 मीटर कपड़ा काट दिया, तो कितना बचा? इसके लिए हम 7/2 मीटर से घटाएंगे 5/3 मीटर को। बटे वाली संख्या को जब भी घटाते हैं तो नीचे वाली संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं। जब दोनों अलग अलग पहाड़े में आती है तो दोनों का गुणा हो जाएगा। तो क्या आएगा एलसीएम? 6। 3 दूनी 6। अब सबसे पहले 2 से हम 6 को भाग देंगे तो क्या आएगा? 2 से 6 को भाग देंगे तो 3 आएगा। 3 का हम 7 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 21 आएगा। 21 के बाद माइनस का चिन्ह। इस 3 से हम 6 को भाग देंगे तो क्या आएगा? 2। 2 का हम 5 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 10। अब 21 से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा? 11/6 मीटर। कैसे आया? तो ऐसे आया। ठीक है। लंबाई है 17/2 मीटर, 17/2, और हमें चौड़ाई दी है 13/3। 2 है 2, 13/2 ये लंबाई और ये चौड़ाई है। तो आप परिमाप जब निकाल पाएंगे जब आपको पता हो कि परिमाप होता क्या है। आपके खेत में तार की बाउंड्री होती है, घर में फोटो फ्रेम के चारों तरफ बाउंड्री होती है, इस बोर्ड के चारों तरफ ये पट्टी बनी हुई है, बस इस चारों तरफ के किनारे की लंबाई को ही परिमाप कहते हैं। तो जब भी हमें परिमाप ज्ञात करना हो तो परिमाप का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई। ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए 2 बार लंबाई जोड़ना पड़ेगा, 2 बार चौड़ाई जोड़ना पड़ेगा, तब तो पूरा निकलेगा। तो शॉर्ट में 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, हमने लंबाई चौड़ाई को जोड़ के 2 का गुणा कर दिया तो परिमाप निकल गया। अब हमें क्या करना है? इस आयत का परिमाप निकालना है। तो आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए। तो लंबाई की जगह लिखेंगे हम 17/2, धन का निशान 13/2 कोष्टक 2 इंटू, जब नीचे ये हर होता है, ये अंश होता है, ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश, नीचे वाली संख्या को हर। जब भी हर समान हो, बहुत ध्यान से सुनना, जब भी हर समान हो तो क्या करते हैं हम? चुपचाप हम नीचे
हर लिख देंगे और ऊपर की संख्या को जोड़ देंगे 17 धन 13। अब 2 इंटू 17 और 13 कितने होंगे? 7 3 10 की 0, हासिल की 1 2 रे 3 बटे 2। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, बटे की संख्या है ना, बचेगा 30 मीटर। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन है 3/7 इंटू 28/15 डिवाइड 14/5। जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो दिमाग में हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि इसमें बोर्ड मास का रूल लगता है। बोर्ड मास क्या? बोर्ड मास का मतलब होता है अगर कोष्ठक है तो कोष्ठक को हल करेंगे, कोष्ठक के बाद हम डिवाइड को हल करेंगे, डिवाइड के बाद हम इनटू को हल करेंगे, इनटू के बाद हम प्लस और लास्ट में माइनस। ये माइनस पहले होता है प्लस। चलिए हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? डिवाइड को। 3/7 इंटू 28/15। जब भी डिवाइड का चिन्ह होता है तो डिवाइड की जगह हम इंटू का चिन्ह लगाएंगे, संख्या को पलट देंगे। 5 ऊपर आएगा 14 ठीक है। 5 एकम 5, 5 तियां 15, 3 से ये वाले 3 से ये वाला 3 कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 चौको 28। 4 से 14 भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो ऊपर बचेगा 4 और नीचे बचेगा 14। अब 2 के पहाड़े से भाग जाएगा? 2 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। हमारा आंसर ये आ गया। देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं, हम करेंगे क्या? 1/43/2 मीटर कपड़े को 26 टुकड़ों में बांटना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो बटा देख के हम सोचते हैं अरे क्या करें, वही करेंगे जो नॉर्मल करते हैं। 143/2 को हम भाग देंगे, भाग का चिन्ह लगाएंगे 26 ठीक है। 143/2 मैंने आपको बताया था, डिवाइड की जगह हम किसका निशान लगाएंगे और संख्या को क्या करेंगे? पलट देंगे। ये हो जाएगा 1/26। अब 2 से आप भाग दे दो, जिसमें जो भाग दे रहा है और वो हमारा आंसर आ जाएगा। इसे आप खुद करिए। इंटू 1 इजिकल टू 1 इंटू कोष्टक में -4/5 इजिकल टू 1। सभी को दिख रहा है क्या किया? यहाँ जो संख्या लिखी थी दूसरी जगह में संख्या की जगह बदल गई। ये पहले लिखा था, इसमें बाद में लिख दिया। एक बाद में लिखा, एक पहले आ गया और गुणा करने पे ये आएगा उत्तर। तो इस नियम को क्या बोलते हैं? इस नियम को बोलते हैं क्रम विनिमयता। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इस नियम को बोलते हैं क्रम विनिमयता। 1/3 इंटू कोष्टक में 6 इंटू 4/3 कोष्टक इजिकल टू 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। आपको बताना है नियम कौन सा है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जब भी इस तरह से नियम आए, ये कोष्टक में लिखा था, इसके बाद इन दोनों में से एक कोष्टक में आ रहा है और एक बाहर हो रहा है, तो इस नियम को बोलते हैं सहचर्यता नियम। ये कौन सा नियम है? सहचर्यता नियम। बस ये 2 नियम आपको याद रखने हैं। ये गुणा में है, ये जोड़ में भी हो सकता है। वो कैसे देखिए? 4/5 0.5 इजिकल टू आगे हमने लिख दिया 5 4/5। ये कौन सा नियम है? क्रम विनिमयता। कौन सा नियम है? क्रम विनिमयता। क्रम बदल दिया है, पहले 4/5 था, बाद में 5। यहाँ पे पहले 5 आ गया और बाद में 4। ये नियम कौन सा है? क्रम विनिमयता। बस अंतर इतना है, यहाँ पे गुणा था और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए 2/3 जोड़ का चिन्ह 7/3 जोड़ का चिन्ह 5। ये नहीं ले रहे, देखिए दूसरा उदाहरण ले रहे हैं हम। 7 घन 5 घन 9 कोष्टक इजिकल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे 7 घन 5 कोष्टक में घन 9। अब ये कौन सा नियम है? सहचार्यता नियम। बस अंतर इतना है, यहाँ पे इंटू था और यहाँ पे प्लस। लेकिन ये हर जगह सही नहीं होगा। अगर आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो हो सकता है यहाँ पे जो संख्या प्लस में आ रही
सहचारिता नियम जो है वो हर चिन्हों में बराबर नहीं होती, कहीं कहीं पे होती है। जैसे ये गुणा वाला ये सही है, ये भी सही है, लेकिन अगर हम माइनस और भाग में लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इसको आपको बस नियम याद रखना है। कौन सा नियम है? क्रम विनिमयता नियम। क्वेश्चन में आपको ये आएगा और पूछेगा ये कौन सा नियम है, तो आपको नियम का नाम याद रखना है। ये आएगा और पूछेगा सहचारिता, ये कौन सा नियम है? ऐसा भी आ सकता है क्या ये सहचारिता नियम है? तो उत्तर क्या होगा? हाँ। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा क्या ये क्रम विनिमयता नियम है? नहीं। अगर यहाँ पे आ जाएगा क्या ये सहचारिता नियम है? नहीं। तो है बहुत सिंपल, लेकिन उसके पैटर्न बदल जाएंगे। सिर्फ आपको ये नियम याद रखना है ताकि आपसे गलती नहीं हो।